भाई साहब ठीक से सुनिएगा, ठीक है ना, पीछे वाला भाई भी सुन रहे हैं, ठीक है ना, इसका तो प्रॉब्लम है। देखो ध्यान से इधर, यहां पर आके बैठ सकते हैं, सुनाई देगा सबको, सुनाई दे रहा भाई साहब, पीछे वाला भाई साहब एकदम सुनाई दे रहा, देखो वेरी वेरी गुड। अरे भाई मेरी आवाज तो बाहर चले जाती है किलोमीटर तक, है कि नहीं? तो सुनिए ध्यान से मेरे बातों को, ठीक है, और सारी बातें शब्दों मेरा छिपा हुआ रहेगा, बहुत सारे प्रश्न जो है समझाएंगे और उसी में सारे प्रश्न का उत्तर छिपा रहेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा तब, ठीक है ना, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं, ठीक। तो हमने कहा कि परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत शब्द का मतलब ही होता है 1/100। जब कोई बोलता है प्रतिशत, हम सुनते ही समझ जाएंगे ओ ये 1/100 बोल रहा है। प्रतिशत मतलब क्या बोल रहा है? 1/100, जिसे सिंबॉलिक रूप में, सिंबल में ऐसे हम इंडिकेट करते हैं। तो ये प्रतिशत का ही सिंबल है ये, ठीक है ना। तो कहीं भी ये सिंबल दिखे तो इस सिंबल का मतलब ही क्या होता है? 1/100। ये सिंबल दिखे तो 1/100, और प्रतिशत कहीं लिखा है मतलब 1/100, मतलब 100 से कंपेयर करना। प्रतिशत मतलब 100 से कंपेयर करना, समझ रहे हैं ना। मेरे पास 10 रुपया है, उसमें से हम 2 रुपया खर्च कर दिए, तो 10 में से 2 किए, लेकिन उसी प्रतिशत में कंपेयर करें 100 में कितना होगा वो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे, ठीक। तो प्रतिशत शब्द का मतलब ही सुनते ही मालूम चल जाए कि 1/100 बोला, किसी भी चीज को 100 से कंपेयर करने के लिए कहा, ठीक है ना, जिसे हम सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं। और ये सिंबल कहीं भी दिखे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या लिखा है, ये 1/100, 1/100 लिखा है, ठीक है ना। तो प्रतिशत का मतलब 1/100। एनी प्रॉब्लम? नो। अब बातें आता है कि जब कहीं परसेंटेज में चेंज करना हो, सपोज कहीं पर लिखा है 1/4। मेरे बात को सुनिएगा, हम अभी जो बताने जा रहे हैं ना, मैंने कहा ना कि सबको आता है, बोलना मत कुछ अभी फिलहाल, बाद में जो बोलना फिर बोलिएगा, हम जब पढ़ाएंगे चैप्टर में आएंगे तो जितना पूछना पूछिए, पहले आप समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि मैं अभी जो भी चीज बताने जा रहा हूं ना, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे कोई ऐसा होगा जिसको नहीं मालूम है, कुछ मालूम जरूर कुछ होगा, कुछ ज्यादा मालूम होगा, कुछ कम मालूम हो, लेकिन मालूम होगा, ठीक है। इसलिए प्लीज ध्यान सुनेंगे। जैसे फ्रैक्शन में लिखा है 1/4, क्या लिखा है? प्रतिशत में लिखा है 1/4, 1/4 लिखा है। फ्रैक्शन में कैसे लिखा है? 1/4 फ्रैक्शन में लिखा है। अब इसे प्रतिशत में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत का साइन लाना है, ये सिंबल का प्रयोग करना है। ये सिंबल कैसे आएगा? ये सिंबल तभी आएगा जब नीचे में क्या आएगा? 100। ये सिंबल कब आएगा? जब नीचे में क्या आएगा? 100। ये सिंबल कब आएगा? जब नीचे में क्या आएगा? 100। नीचे में 100 कैसे आएगा? देखो ध्यान से, तो हमें नीचे में 100 चाहिए। कहां 100 चाहिए? नीचे में। 100 कहां चाहिए? नीचे में। क्यों? प्रतिशत में चेंज करने के लिए नीचे में 100 लिखना जरूरी है। समझ में आ रहा सबको ना, कि प्रतिशत में चेंज करना है मतलब ये सिंबल लाना है। तो ये सिंबल कहां से आता है? तो जब ऐसे लिखा होता है तभी तो सिंबल आता है। नीचे में 100 लिखा होगा तभी तो ये सिंबल आएगा। इसका मतलब मुझे ये सिंबल लगाना है तो नीचे 100 लिखना जरूरी है। 100 नीचे अपने मन से कैसे लिख देंगे? अपना हाथ में मार्कर है, जो मन क्या लिख दिया? नहीं, अपने मन से नीचे 100 नहीं लिख सकते हम। तो हम 100 से भाग दिए हैं, तो हम 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? हम 100 से गुना करके 100 से भाग कर दे, कोई फैक्ट पड़े बताओ मुझे? नहीं। जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया, फिर ले लिया, क्या मिला आपको? कुछ नहीं। नहीं, काम चल गया आपको। यदि आपको 100 रुपए की जरूरत है तो आप हमसे लिए और जो काम अपना कर लिया, फिर एटीएम से निकाल के हमको 100 रुपया दे दिया, तो मेरा भी काम हो गया, आपका भी काम हो, किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो काम चलना है, काम चलाना है, इसलिए मैं 100 से गुना भी किया और 100 से भाग भी कर दिया। अब सुनिए, मैं जो समझा रहा हूं ध्यान सुनना। 1/4 और ये परसेंटेज लिख दिया। अच्छा, नीचे में जो 100 होता है, नीचे में जो 100 लिखा है, उसी को तो हम ये सिंबल के रूप में लिखते हैं। ये सिंबल कहां से आया? ये नीचे में जो 100 था, 1/100 क्या लिखा है? 1/100। इसी का मतलब तो ये होता है 1/100। इसी का मतलब तो ये होता है। आप ये मत बोलना ये 100 को कहां भगा दिया, भगाया नहीं, ये छिपा है, सिंबॉलिक रूप में लिखा है, अदृश्य मानव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है। देखो ये क्या है?
नीचे में 100, ये क्या है, नीचे में 100। तो याद रखें किसी भी फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100 से गुना करते हैं। तो आज आपको ये बात हम बचपन से करते आए हैं, लोग कहते आते थे टीचर लोग 100 से गुना कर दो प्रतिशत में बदल जाएगा। लेकिन क्यों करते थे, क्योंकि ये सिंबल नीचे भाग भी देना होता है, ऊपर गुना भी करना है। तो हम प्रतिशत का साइन तभी लगाएंगे, मतलब नीचे में 100 तभी लिखेंगे जब ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट अपने मन से नहीं लिख सकते ना, इसीलिए हम 100 से गुना करते थे कि वो सिंबल लगा देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में बदल गया। समझ में आ रहा सबको ना। तो जब कोई फ्रैक्शन में दिया हो उसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो डायरेक्ट हम 100 से गुना करेंगे, सिंबल लगाएंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। जैसे 25 चौके, तो इसे क्या कहेंगे हम, 25%। एनी प्रॉब्लम? नो। आप समझते हैं चीजों को, जैसे 2/5 लिखा है, ये फ्रैक्शन में है, 2/5 इन फ्रैक्शन। 2/5 क्या है, फ्रैक्शन में लिखा, भिन्न में लिखा हुआ है। हमें कहा कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, हम कोई तामझाम नहीं करेंगे, चुपके से 100 से गुना करके साइन लगा देंगे। ये साइन का मतलब क्या है? आप कई बार मन में प्रश्न करते होंगे कि सर ने 100 से गुना क्यों किया। ऐसे मन में जब पढ़ते होंगे, जब नहीं जानते तो बोलते हैं ना, सर बोलते होंगे 100 से गुना कर दो परसेंटेज बन जाएगा। फिर मन में विचार होगा, अरे करते क्यों 100 से गुना, करते क्यों 100 से गुना, ऐसा विचार आता होगा ना। लेकिन सर की बात है, होता ही होगा, है ना। इसलिए 100 से गुना करते थे, ठीक है ना। और 100 से गुना करके सिंबल लगा दिया तो सिर्फ गुना थोड़ी किया, भाग भी तो किया। देखो वो सिंबल का मतलब ही तो होता प्रतिशत, भाग भी तो किया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हमने 100 से गुना किया और 100 से भाग भी किया। एनी प्रॉब्लम? नो। अब इसे प्रेम पूर्वक काटेंगे, 20/25 प्रेम पूर्वक, समझता नहीं है क्या? यहां देखो 40%, ठीक है ना। तो ऐसे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये बात हम लोग बचपन से जानते हैं। किसी को दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। वेरी वेरी गुड। अब रहा बात कि जब कोई फ्रैक्शन में दिया हो, दैट मींस परसेंटेज में दिया, देता हूं परसेंटेज में देता हूं, ठीक है ना। थोड़ी सी जो है ज्यादा ही भीड़ हो गया, गर्मी तो है। देखो हमने कहा कि 20% लिखा है, अब बोलना मत कुछ, 20% लिखा है, इससे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, भिन्न में बदलने जा रहे हैं। जैसे भिन्न में था उसको परसेंटेज में चेंज किया। कैसे चेंज किया? 100 से गुना करके। 100 से गुना क्यों करते हैं? क्योंकि परसेंटेज मतलब भाग देना, भाग देते हैं तो गुना भी करना पड़ता है, इसीलिए गुना करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये 20%, अब 20% है, इसको फ्रैक्शन में लाना है, मतलब ये सिंबल हटाना है, ठीक। नर्सरी का बच्चा बता देगा कि सिंबल का मतलब क्या होता है, पढ़ने के बाद बताएगा बच्चा कि सिंबल का मतलब होता है 1/100। एक्सचेंज कर लो, आपके पास ऐसा पैसा है डॉलर वाला तो दे दो, वो ऐसा मिल जाएगा, है कि नहीं। तो वही बात है, ये सिंबल है, ये सिंबल का मतलब ही 1/100 है, ये सिंबल हटा दो, आ गया 1/100। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? ये सिंबल का मतलब क्या होता है? 1/100। तो जैसे ये सिंबल का मैंने प्रयोग किया, हम समझ गए हटाना है इसको, भगाओ इसको, तो उसके बदले में क्या लिख देंगे? 1/100। तो जब किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 20/100, 1/5, ये परसेंटेज को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। समझ में आया? हटाने के लिए कहा कि फ्रैक्शन उसको परसेंटेज को हटा दो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ये लो चाहिए लो, बात तो बराबर ही है कि नहीं। आप कहो तो ऐसे, आप कहो तो हम ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड। जैसे कुछ लिखा है 60%, क्या लिखा है? 60%। कहा कि ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इसको भिन्न में बदल दो। हम बदल देंगे। कैसे? अरे हटाने कहा, क्या? परसेंटेज हटाने कहा। इसका मतलब बच्चा बता देगा कि इसका मतलब 1/100 होता है। आप मेरे बात समझ गए ना? ये सिंबल का मतलब क्या होता है? 1/, क्या आप समझ पाते हैं? ये सिंबल का मतलब, परसेंट मतलब क्या था? 1/100। काटो, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 5 दूनी क्या आ गया? 3/5। ये परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज हो गया, 3/5। एनी प्रॉब्लम? किसी को है तकलीफ बता दे,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमने दो बातें सीखा, कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं और कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। कोई दिक्कत तो नहीं ना? फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, लाना है परसेंटेज तो 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज है, फ्रैक्शन आना है, परसेंटेज हटाना है तो नीचे में 1/100 लिख देंगे उसको, ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं। तो छोटी सी बातें आपने समझा, बहुत ही समझदार हैं आप। अब ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बातें और करेंगे, है ना? चैप्टर में जाने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें, है ना, आराम आराम से थोड़ी थोड़ी बातें आराम आराम से करेंगे, ठीक है? देवी और सज्जनों, कृपया ध्यान दें। मैंने आपको एक छोटा सा बात सिखाया है ना, मीनिंगफुल, कोई है बहुत मीनिंगफुल है, लेकिन हम लोग मीनिंगलेस समझते हैं इन चीजों को, लेकिन समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना? आइए, अब बातें आया कि कभी कभी हम लोग देखते हैं ऐसे लिखा होता है, ध्यान सुनिएगा, सारी बातें ध्यान सुनिएगा पहले, है ना? जैसे कहा कि कुछ भी कह दिया, 200 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत होता है? 200 ग्राम 5 केजी का कितना, हिंदी में लिख देता हूं, कितना प्रतिशत होगा, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है ना? 200 ग्राम 5 केजी का कितना परसेंट होगा, ठीक है ना? 200 ग्राम is what percent of 5 kg? Yeah, what is the percentage of 200 gram of 5 kg? What is the percentage of 200 gram of 5 kg? Yeah, 200 gram is what percent of 5 kg? Any problem? No. आप समझ, क्वेश्चन इंग्लिश में सुन रहे हैं ना सब लोग, हिंदी में भी। 200 ग्राम 5 केजी का कितना परसेंट होगा, ठीक है? अच्छा, बचपन से हम लोग देखो, ये सब हम जानते हैं, सबको आता है, ये कोई बड़ी बात हम नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन सुनिएगा, चैप्टर में आएंगे तो बता देंगे कहां से चैप्टर में आ रहे हैं, ठीक है? ये पहले बकवास बातें समझाने दीजिए, ठीक है ना? अच्छा, हम लोग बचपन से कंफ्यूज रहते हैं बहुत लोग कि ये इसका इतना कितना परसेंट है, पत्थर नहीं चलता ऊपर कौन लिखना नीचे कौन लिखना है। ये सबको मालूम है कि 100 से गुना कर देंगे, लेकिन ऊपर किसको लिखे नीचे किसको लिखे, बहुत कंफ्यूजन सा होता है कभी कभी, ऐसा होता है ना, है ना, कि ऊपर कौन लिखना है और नीचे कौन लिखना है, ठीक है ना? कृपया बिल्कुल बातें नहीं करें, पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना? ये सबको आता है, बहुत लोग बैठे हैं, सबको आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। किसी को आए तो बोले हमको तो ये आता है, हम नहीं देखेंगे, है ना? मत देखो, लेकिन हल्ला मत करना, ठीक है ना? आराम से सुनना, क्योंकि आगे आने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, तो जैसे कहा कि जिसके बारे में कहे 200 ग्राम, तो लिख दो 200 ग्राम, और का, जिसमें का से ऑफ टू देन, का से ऑफ टू देन, या हम जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। जिसमें ऑफ लगा हो, टू लगा हो, देन लगा हो, का लगा हो, हिंदी में से लगा हो, ए बी से, तो बी से, तो बी कहां रहेगा? ए बी का, तो बी कहां रहेगा? नीचे। समझ में आता ना? जिसमें ऑफ, टू, देन, का, से, या हम कह सकते हैं जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, उसे कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। 200 ग्राम का तुलना हम किससे कर रहे हैं? 5 केजी से। किससे कर रहे हैं? तो 5 केजी कहां रहेगा? नीचे रहेगा। 5 केजी कहां रहेगा? नीचे। ये छोटी सी बात है, वेरी गुड। तो और प्रतिशत में चेंज करना, 100 से गुना करेंगे और ये साइन लगा देंगे, ठीक? 5 केजी मतलब 1 केजी में कितना होता है? 1000, तो 5 केजी में 5000, ठीक? तो 200 ग्राम कितना प्रतिशत होगा? 200 ग्राम कितना प्रतिशत होगा 5 केजी का, मतलब 5000 का, ठीक है ना? 200 ग्राम को प्रतिशत में लाना है तो 200 गुने 100, किसका? 5 केजी का, मतलब 5000 नीचे लिखना है, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? जिसमें ऑफ, टू, देन, का, से, जिसे कंपेयर करते हैं उसे कहां लिखते हैं? नीचे। वेरी गुड। तो हम इसे प्रेम पूर्वक काट दूं, 2 जीरो यहां से कट गया, 1 जीरो यहां, 5 चौके 20, कितना हो गया?
ओनली 4%, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये 4% होगा, 4% होगा। किसी को दिक्कत हुआ? मेरे बात समझ में आ रहा सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सुनिए, कुछ भी लिखा रहे भाई साहब, ध्यान सुनिएगा। जैसे कहता है कि 40 पैसा, ठीक है ना, कहा 2 रुपया का कितना प्रतिशत होगा? 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹2? 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹2? तो 40 पैसा 40 गुने 100 किसका? 2 रुपया का। 2 रुपया में कितना पैसा होता है? सबको एक फॉर्म में रखेंगे, या तो सबको पैसा के फॉर्म में, या तो सबको रुपया के फॉर्म में। इन्हें कि एक पैसा में एक रुपया तो गलत हो जाएगा, ठीक। एक ग्राम में एक केजी में तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सब जानते हैं ना, इस हम बचपन से जानते हैं। कोई बताने की चीज है? बिल्कुल नहीं है। फिर ही बता रहा हूं मैं। कितना हो गया ये? 20, यही ना आएगा, ठीक है ना। 20% है। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। जैसे कहा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? कहा कि 80 सेंटीमीटर, कितना कहा? 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना परसेंट है? 80 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 मीटर, ठीक है ना। तो 80 सेंटीमीटर तो 80 गुने 100, और किसका? 5 मीटर का। तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 से गुना कर देंगे। 5 मीटर है ना, 100 से गुना के दो 500 सेंटीमीटर, ठीक। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, काट दो, कितना हो गया? 16%। ये सारी बातें हम लोग बचपन से जानते आए हैं, ठीक है ना। कहा हमसे कि बिल्कुल सिंपल सी बात बोला, 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा? ठीक, 3 किलोमीटर का। तो 150 मीटर गुने 100, 3 किलोमीटर मतलब 3000, कितना होता है? 3000, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना? 1 किलोमीटर में 3000, 1000 मीटर होता है, ठीक। 2 जीरो यहाँ, कितना आ गया? तो हम बोलेंगे बस 5% होगा, ठीक। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको सिखाया, बच्चा वाला बिल्कुल बात, कि जिससे कंपेयर करना होता है उसे कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। जिससे हम तुलना करें उसे कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। ओके भाई, कोई तकलीफ नहीं? वेरी गुड, आगे चलते हैं, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है ना, कि जिससे कंपेयर करते हैं, जहां बनाएंगे भाई साहब, देखिए नीचे इसको, ठीक है ना, उसे कहां? नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? आराम से जरा पढ़ने समय सिर्फ पढ़ाई, ध्यान दीजिए इधर, दुनिया जहान छोड़ के, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, एक छोटा सा बेसिक बात, तो हमने 2 चीज सिखाया, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे परसेंटेज और फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक। दूसरा हमने ये सिखाया, ठीक है ना भाई साहब, अब इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए दिमाग को, ठीक है ना। दूसरा मैंने सिखाया कि कैसे हम लोग काल जिससे कंपेयर करते हैं उससे हम नीचे लिखते हैं। किसी को दिक्कत तकलीफ है? किसी को दिक्कत? 2 बातें हो गए। तीसरा बातें सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम आराम से सुनिएगा। दिखाई दे रहा भाई? वेरी गुड। देखिए, जैसे हम ये जो बातें बताने जा रहे हैं, ये हम प्रैक्टिस करते करते सबको याद सा हो जाएगा। ये स्पेशल को याद करने की जरूरत नहीं है, प्लीज ध्यान सुनिएगा। जैसे कहा 20%, क्या कहा? 20%, ठीक। तो 20% का मतलब आप जान चुके हैं फ्रैक्शन में कि कितना होता है? नीचे में 100, तो कट के कितना हो गया? 1/5, ये जान चुके हैं ना। 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। नीचे होता है ओरिजिनल, जिसको हम इनिशियल कह सकते हैं, वो है कितना, ठीक। ऐसे नीचे 100 है, उसमें से 20 मैंने खर्च कर दिया, या मैंने और घर से ले आया 20%, है ना। ध्यान सुनिए प्लीज, नीचे होता है इनिशियल, या हम कह सकते हैं ओरिजिनल, या हम जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। हमेशा नीचे क्या लिखा रहेगा? जिससे हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ओरिजिनल, इनिशियल, नीचे लिखते हैं, ठीक। हमने कहा कि एक वस्तु का दाम 20% बढ़ गया, तो सुनिए ध्यान से मेरे बात को। 20% का मतलब 20 × 100, 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। मतलब पहले वो 5 था,
एक बढ़ गया तो ऊपर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। बढ़ गया तो 6/5। पहले क्या था, 5 था। नीचे होता पहले वाला, नीचे क्या होता है, ओरिजिनल इनिशियल। पहले क्या था, 5 था। और बढ़ कितना गया, 20%, मतलब 1/5। एक बढ़ गया तो एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 6। तो जैसे ही बोलेगा कि 20% इंक्रीज, तो 20/500 मतलब 5 से क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। यही बोलता है कि 20% डिक्रीज, 20% कम हो गया, तो हम बोलेंगे पहले 5 था, एक कम हो गया, तो क्या बोलेंगे, 4। तो बोलेंगे 4/5 हो गया। समझ में आ रहा सबको, आराम आराम देखना। जैसे कहा 25%, इसका मतलब होता 25 चौके 100, इसका मतलब 1/4 होता है। 25% मतलब 25% का मतलब 1/4। जैसे कहा इंक्रीज, तब क्या बोलेंगे, 5 और जैसे कहा डिक्रीज, 3 ओके 1/4, 1/4। 25% का मतलब 1/4। ये सब याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा कि हमको याद करना पड़ेगा। माय गॉड, याद ही नहीं करना। 25 चौका 100, देखते ही मारेंगे 4। बढ़ गया तो 5 हो जाएगा, 5/4। घट गया तो 4, एक कम हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। घट गया तो 3/4। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहा 4%, तो 4% का मतलब 4/100, 25 चौके 1/25, ये होता ना। हमने कहा 4% इंक्रीज हो गया, तो आप बोलेंगे 26/25। हम बोलेंगे 4% डिक्रीज हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, 24/25। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं। बढ़ गया तो कैसे करेंगे, घट गया तो कैसे करेंगे, समझ में आ रहा सबको, किसी को दिक्कत बंधुजन, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। जैसे कहा 5%, इस मैं एक बार बता देता हूं, फिर इसके बाद चैप्टर में चलूंगा, ठीक है। लास्ट बकवास बातें। 5% मतलब कितना, इसको हटा दो तो कितना हो गया, 20/100, इन होता है 1/20। हमने कहा 5% इंक्रीज, तो अब क्या बोलेंगे, 21/20। क्या आप समझ पा रहे हैं, 5% का मतलब 20/100, पहले 20 था तो अब एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 21 हो गया। हमने कहा कि 5% डिक्रीज, तो पहले 20 था, अब कितना हो गया, 19 हो गया। क्या आप मेरी बात सब सुन पा रहे हैं, किसी को दिक्कत तकलीफ, देवी और सज्जनों किसी को दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जैसे कुछ भी कहते जाए, जैसे कहा 6%, क्या कहा, 6%, तो 6% का मतलब 6 बाई क्या होता है, 100, यही ना होता है, ऊपर 3 नीचे 50। जैसे कहा 6% इंक्रीज हो गया, मतलब हम क्या बोलेंगे, पहले 50 था, अब 3 बढ़ गया, ऊपर क्या लिखा है 3, तो 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 53। समझ में आ रहा सबको। 6% का मतलब 3/50, पहले 50 था, 3 बढ़ गया तो 53 हो गया। हम कहते हैं 3 घट गया तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए 47/50। बढ़ गया तो हम बढ़ा देंगे, घट गया तो घटा देंगे। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बताए मुझे, किसी को दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जैसे ही कुछ कहते जाएगा आप ध्यान से सुनते जाइए प्लीज, मेरे बात ध्यान सुनेंगे एकदम आराम से। जैसे कहा 8%, तो 8/100, 4 दूनी 25 चौके, 25 चौके 4 दूनी, ठीक है ना। जैसी कहा बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे, 27। घट गया तो 23 में, ये सबको लिखने आ रहा है ना। जब हम चैप्टर में आएंगे तो हमको तकलीफ नहीं देंगे ना, आप ध्यान ध्यान से लिख लेंगे ना, ठीक। और हम चैप्टर में जब आएंगे तो थोड़ी सिखाएंगे ऐसे कि 25% का मतलब 1/4 होता है, पहले 4 था 5 हो गया, नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे और डायरेक्ट समझना, ठीक है ना। इसलिए जो मेहनत है पहले कर लेते हैं, बाद में नहीं। देखिए बाद में क्वेश्चन पे मेहनत करते हैं, इन सब बकवास चीजों पे नहीं, ठीक। जैसे लिखा है, ध्यान सुनेंगे, 33 सही 1/3%, ठीक। तो इसको कैसे, 33 तिहाई, आपको मिक्स फ्रैक्शन मालूम है ना, 33 तिहाई 99, 99 और 1, इसको बोलते हैं 100/3। और इस प्रतिशत का मतलब, इस प्रतिशत का मतलब नीचे में 100,
इस प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, तो 100 से 100 कट गया। तो जैसे हम बोलेंगे 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। जैसे ही हम बोले बढ़ गया तो अब क्या बोलते हैं? 4/3। जैसे हमने कहा घट गया तो अब क्या बोलेंगे? 2/3। ये बढ़ गया तो 4 हो जाएगा, घट गया तो 2 हो जाएगा। ठीक, बढ़ गया तो 4/3, घट गया तो 2/3। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत है? बोलिए। है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। जैसे कहा, ध्यान सुनेंगे प्लीज, बातें नहीं करें। 16 सही 2/3%। क्या कहा? 16 सही 2/3%। एनी प्रॉब्लम? कैसे करेंगे? 16 तिहाई 48 और 2 50/3%। 16 तिहाई 48, 48 और 2 50, 50/3%। ये प्रतिशत का मतलब नीचे क्या लिखेंगे? 100। समझ में आ रहा सबको ना? 50 दूनी 1/, यदि कहा 16 सही 2/3 बढ़ गया तो अब क्या लिखेंगे? 7/6। मैंने कहा घट गया तो 5/, आप समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा 12.5%। क्या कहा मैंने? 12.5। कितना कहा? 12.5। 12 दूनी 24 और 1 25/2%। 2%। ठीक, प्रतिशत का मतलब नीचे में 25 चौके 100, 1 में। तो जैसे ही मैं बोलूंगा 12.5% बढ़ गया तो अब क्या बोलेंगे? बढ़ गया मतलब 9 में, और घट गया तो 7/8। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? हमने कहा 11 सही 1/9%। ठीक, तो कैसे करें? 11 नमा 99। सबको समझ? 11 नमा 99 और 1 100/9, और प्रतिशत का मतलब नीचे ये कट गया। कितना आएगा? 1/9। समझ में आ रहा है ना? बढ़ गया तो, और घट गया तो 8/9। ये सब लिखने आ रहा है ना? हम बहुत सारा चीज सिखाएंगे इसके बारे में, बहुत सा फ्रैक्शन आएंगे, बहुत सा परसेंटेज में आएंगे, वो जब चैप्टर में आते रहेंगे बताते रहेंगे। ठीक, पहले लिखने का तरीका समझ में आया सबको? अब हम चैप्टर में चल सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। ये सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रैक्टिस से ही याद हो जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ, इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अपने आप रेडीमेड याद हो जाएगा। ठीक, ओके, ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं इस पे। ठीक है, आइए मुद्दे पे आ जाइए, चैप्टर में आते हैं। ये लो भाई देखो, परसेंटेज में हम शुभारंभ करने जा रहे हैं पहला टाइप के प्रश्न से। और जो पहला टाइप आपको हम सिखाएंगे, मेरे हिसाब से यहाँ बैठे हुए बहुत लोग होंगे जो पहले से जानते हैं। ठीक है ना? एक और लास्ट टाइप होगा जो मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे। ठीक है ना? आइए देखते हैं, प्लीज बातें न करें। सब तैयार हैं? ठीक है। जैसे कहा, देखिए हम आपको डराने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ऐसा दे दें बच्चा बिल्कुल डर जाए, बोला अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया है ना। नहीं, सबसे बड़ा आदमी के अंदर हिम्मत होता है, और हिम्मत खाली खाली हिम्मत है तो पढ़ाई नहीं तो काम चल जाएगा, नहीं। नॉलेज भी होना चाहिए और आपके कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। दोनों होगा तभी आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। अकेला सिर्फ कॉन्फिडेंस है तो भी बेकार, अकेला सिर्फ नॉलेज है कॉन्फिडेंस नहीं, वहां गए एग्जाम में तो कुछ गलती करके आ गए, रोल नंबर के बदले में डेट ऑफ बर्थ भर दिए, डेट ऑफ बर्थ रोल नंबर भर दिए, है ना। वहां जाते ही कुर्सी बैठते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, हिलना शुरू हो गया। ठीक, तो कॉन्फिडेंस भी उतना ही जरूरी जितना कि नॉलेज है। और हम आपको ऐसे धीरे धीरे उठाएंगे कि कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ना है, आपको नीचे नहीं गिराना है, आपको ऊपर ले जाना है। टीचर काम है आपको वहां ले जाके, कोई भी टीचर ऐसा नहीं कि मतलब आप खाली मतलब
छोड़ देंगे आधा नहीं, उनका काम है मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना। उसके बाद आप खुद फाइट करेंगे। यदि हम आपको पहले डरा देंगे तो आप फाइट करने के लायक ही नहीं रहेंगे। डर से तो आदमी का हालत खराब होता, बढ़िया बढ़िया पहलवान जो है हालत खराब होता है ना भाई साहब। आइए देखिए, तो हम कहते हैं पहला टाइप, कहा कि प्राइस ऑफ राइस, ध्यान सुनिए प्लीज, शुरू चल रहे हैं यहां से। पहला टाइप से कहा कि प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय, डिक्रीज बाय, ठीक है ना, दिया है 25%, ठीक है ना। ध्यान सुनेंगे, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक। क्या कहा? प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 25%, राइस का जो मूल्य है वो 25% कम हो गया है ना। या वेजिटेबल राइस, कुछ भी बोल सकता, एनी आर्टिकल्स, कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 25% डिक्रीज हो गया, 25% रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 25%, ठीक है ना। वस्तु का मूल्य 25% कम हो गया। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी वेरी गुड। तो वस्तु का मूल्य जो है 25% डिक्रीज हो गया, 25% कम हो गया, और 25% कम होने पर ये प्राइस है, क्या है ये? मूल्य। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति अपने खपत को, कंजप्शन को, ठीक है ना, उसका जो कंजप्शन है, जो कंज्यूम करता है, कंजप्शन को कितना प्रतिशत ये कम हो गया तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मैं आपको सब सिखाऊंगा, ध्यान सुनना पहले फटाफट। तो कहा कि दाम 25% कम हो गया तो खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे, कितना प्रतिशत इंक्रीज कर दे कि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना, खर्च उतना ही हो, ठीक है ना। या तो दाम बढ़ेगा या तो दाम घटेगा, दोनों तरह के केसेस होंगे, ठीक है ना। मैं आपको दोनों तरह केस को समझाता हूं, ठीक है ना। एक इंक्रीज और डिक्रीज, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज, और ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। सब तैयार हैं सब लोग ना? आराम आराम से, बिल्कुल बातें नहीं कीजिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल इंक्रीज करता हूं, फिर डिक्रीज, फिर इसमें डिक्रीज कर दूंगा तो ये इंक्रीज। दोनों एग्जाम्पल आप पहले डिटेल में सीखते हैं, डिस्क्रिप्टिव कैसे बनाते हैं डिटेल वाले एग्जाम में, ठीक है ना। पहले सुनिएगा ध्यान से प्लीज। होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि राइस का जो मूल्य है 4 रुपये पर केजी है, मान लीजिए कि राइस का प्राइस 4 रुपये पर केजी है। प्राइस ऑफ राइस इज ₹4 पर केजी। राइस का मूल्य क्या है? 4 रुपये पर केजी। और आप 5 केजी राइस परचेज करते हैं। कितना केजी? 5 केजी। 4 रुपये केजी दाम है और अब 5 केजी खरीदे हैं तो कितना रुपये का होगा? 20 रुपये का। कितने रुपये का होगा? 20 रुपये का। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? समझ रहे हैं सब लोग? तो हमने कहा कि प्राइस, मूल्य 4 रुपये पर केजी है, और कंजप्शन, खपत बोलते, क्या बोलते हैं इसको, जो हमने परचेज किया, कंजप्शन जितना किया, जितना हमने परचेज किया, तो प्राइस इंटू कंजप्शन दोनों को गुना कर दो तो ये एक्सपेंडिचर आ जाए। क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। कि खर्च कितना हुआ? 20 रुपया। समझ में आ रहा है ना? आइए पहले डिटेल देखते हैं। यह है प्राइस, एकदम आपको एक एक तरह सिखाएंगे, लास्ट में कैसे बनाना है वो सिखाएंगे, ठीक है। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्च। क्या बोलते हैं? मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। कोई दिक्कत नहीं? पहले दाम 100 रुपये पर केजी था। कैसे था? मान लीजिए पहले का दाम था 100 रुपये पर केजी, ठीक। पहले आपको इंक्रीज का सिखा रहा हूं, ठीक है ना। क्या सिखा रहा हूं? इंक्रीज का। दाम बढ़ गया 25%, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई? 125 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? पहले दाम कैसे था? 100 रुपये पर केजी, ठीक है ना। पहले दाम कैसे था? 100 रुपये पर केजी, ठीक। अब कितना हो गया? 125 रुपये पर केजी। पहले 100 केजी का कंजप्शन था, खपत कितना था? 100 केजी। पहले आप 100 केजी खपत करते थे, ठीक। ध्यान सुनिएगा,
प्राइस 100 रुपया है, खपत 100 केजी का था, तो अब खर्च कितना था? ये हम डिटेल सिखा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे बनाना नहीं है, सीखना पहले, ठीक है ना, दिमाग खुलेगा हर तरीके से। देखिए, तो हमने कहा प्राइस 100 रुपया है, कंजप्शन 100 केजी करते हैं, खपत 100 केजी, कितना केजी खरीदा? 100 केजी। तो प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मेरा खर्च क्या है? 10,000 रुपया मान लीजिए, ठीक है ना। अब कहा कि दाम 25% बढ़ गया, तो 100 से कितना हो गया? 125, ठीक है ना। लेकिन नो चेंज इन, अभी हम एक्सपेंडिचर में नो चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, इसमें भी चेंज करवाऊंगा, ठीक है ना। नो चेंज, खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम इसमें भी चेंज करवाएंगे, इसमें भी करवाएंगे, इसमें भी करवाएंगे, हर टाइप्स के होंगे, और नहीं भी प्रभाव पड़ेगा, ये भी होगा, ठीक है ना। एक एक करके समझिएगा। कहा कि जितना खर्च पहले था आज भी उतना ही खर्च है। आप समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन में कहा नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो खर्च आज भी कितना है? 10,000 ही है, ठीक है ना। ओके, तो बताइए कि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो ये 10,000 आज भी है ना, खर्च कितना है? आज भी 10,000 है। समझ में आ रहा सबको ना, खर्च आज भी 10,000 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है 10,000, ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो डिटेल जब बनाते हैं डिटेल में, तो ऐसे 125 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। कितना से कट गया? ये 80 बार में। कितना से कट गया? 80 बार में। इसका मतलब पहले कंजप्शन हम 100 केजी करते थे, अब का कंजप्शन 80 केजी है, ठीक। तो हमने क्या कर दिया? हम बोलेंगे 20% की, 100 में होता है ना, कंपेयर कर रहा हूं, तो 20% की कमी हो गया। 20% क्या हो गया? कमी हो गया। ये डिस्क्रिप्टिव तरीका हो गया कि दाम पहले 100 था, खपत पहले 100 था, तो खर्च कितना हुआ? 10,000। कोई दिक्कत? अब जो है दाम पहले 100 था, अब दाम कितना हो गया? 125, लेकिन एक्सपेंडिचर आज भी 10,000 है। तो हमें कंजप्शन निकालना है, तो इधर आके डिवाइड हो गया, कंजप्शन कितना आ गया? 80 आ गया। इसका मतलब पहले कंजप्शन 100 था, अब कंजप्शन 80 है, तो कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा? 20% कम हो गया। ये अंधा आदमी भी सुन के बता देगा, है ना भाई, कि पहले 100 था अब 80 हो गया, तो कितना कम हो गया? 20%। डिटेल में कोई दिक्कत? नो। ये था डिस्क्रिप्टिव। अब ध्यान सुनिए, अब इस डिटेल का भी एक छोटा सा रूप और लास्ट में सिखाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, फटाफट देखिएगा। देखिए, हम नीचे जो लिखते हैं वो इनिशियल होता, नीचे क्या होता है? इनिशियल। तो दाम पहले 100 था, दाम क्या था पहले? अब हो गया 125, ठीक है ना। पहले दाम कितना था? 100 था, और अब कितना हो गया? 125। कोई दिक्कत तो नहीं। प्राइस 25% बढ़ गया, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया? 125, ठीक है ना। इनटू खपत, पहले 100 केजी खपत था, अब नहीं मालूम कितना है, ठीक। दाम नीचे इनिशियल, नीचे लिखते हैं इनिशियल ओरिजिनल, और अब नया, ये हम कह सकते हैं नीचे ओल्ड वाला और ऊपर न्यू लिखते हैं जो नया है, ठीक है ना। तो दाम पहले 100 था, अब 125, खपत पहले 100 था, अब पता नहीं, लेकिन खर्च पहले भी 100 था और आज भी 100 है। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं ना, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है। सबको समझ में आ रहा है? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। ये तो कट ही जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं। 25 बचे 25 चौके, फिर काटिए, 20 बचे 100, 20 चौके, तो एक बराबर कितना हो गया? 80। मतलब जो कंजप्शन पहले 100 था आज 80 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा? डायरेक्ट आंसर लिखा कि 20% डिक्रीज हो गया। ये सबको समझ में आया? ये अभी भी थोड़ा बड़ा है, अब इसको जल्दी कैसे बनाए वो सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। ये सबको समझ में आया? पहले 100 था, अब 125 हो गया। पहले 100 था खपत, अब पता नहीं कितना है, और खर्च पहले भी 100 था और आज भी। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर।
इसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 100 पहले था और अभी भी 100 है। समझ में आ रहा भाई? हमने काट छाट किया, कितना आ गया 80। तो पहले 100 केजी खाते थे, अब एक्स का वैल्यू 80 हो गया, तो कितना कम हो गया? 20%। तो बोलेंगे कि उसका कंजप्शन 20% कम हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा सबको? अब हम बनाएंगे कैसे ये समझिए। ये डिटेल तो आपको समझ में आ रही बातें, ये भी डिटेल, ये भी थोड़ा सा उसे शॉर्ट है ना। अब हमको बहुत ही शॉर्ट बनाना है, ठीक? देखना चाहते हैं ये सबको समझ में आया ना? ठीक है, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, समझाया कि प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब सुनिएगा, बोल चाल के भाषा नहीं, पहले आपको साइंटिफिक तरीके से फिजिक्स में पढ़ते थे उस तरीके से सिखाता हूं, फिर बोल चाल के भाषा में सिखाऊंगा। ठीक है, यहां देखिए प्लीज फटाफट। हमने कहा प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। यदि हम कंजप्शन निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। हम इस प्राइस से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, करेंगे ना? इधर गुना है, इधर भाग। अच्छा, पहले ये सबको समझ में आ रहा है ना कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। 4 रुपए पर केजी राइस है, 5 केजी परचेज करेंगे तो 20 रुपए देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो प्राइस कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, मूल्य खपत बराबर खर्च। ठीक है ना? तो हमने कहा कि एक्सपेंडिचर द कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। नो चेंज इन एक्सपेंड, फिलहाल नहीं चेंज है, हम चेंज वाला भी करवाएंगे। ठीक है, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया ये? इसे कांस्टेंट बोलेंगे। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे, जब ये कांस्टेंट हो गया तो हम बोलते थे कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो खपत जो है वो मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती है। दिखाई दिया सबको? यदि ये कांस्टेंट हो जाए, ये नियत हो जाए कांस्टेंट, तो क्या हो? कंजप्शन 1 बाई इनवर्सली, नीचे है तो इनवर्सली और ऊपर है तो डायरेक्टली। ठीक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन, तो प्राइस कंजप्शन का इनवर्सली होगा, कंजप्शन प्राइस का इनवर्सली होगा। ये तो बहुत फिजिक्स के भाषा में सिखाया। हम जनरल भाषा में कैसे समझेंगे? बोल चाल के भाषा में मैं समझाता हूं। जैसे होता क्या है, आप जो है 100 रुपया लेकर ही सब्जी लाने जाते हैं, मान लीजिए हमेशा आपकी मम्मी कहिए कि 100 रुपया का ही सब्जी आना, चाहे कितना भी आ जाए। ठीक, तो आप जाते हैं बाजार करने के लिए, जब फूल गोभी का प्राइस होता है 200 रुपये किलो, 200 रुपये केजी, तो आप कहते हैं भाई साहब 200 तो बहुत महंगा है, एक काम करो 100 ग्राम का कोई गोभी निकालो तौल दो। 100 ग्राम का ये गोभी तौल के दे देता है। ठीक है, घर लाते हैं, कहते बस बहुत महंगा है, 200 रुपये लाए हैं, 100 ग्राम है ये। मम्मी क्या करती है? आधा बनाती हैं, आधा फ्रिज में रख देती हैं, कल बना देंगे। ठीक है ना, बहुत महंगा है ना, 200 रुपये किलो है। दाम ज्यादा हो गया तो खपत हम लोग क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। खपत कंजप्शन कम हो रहा है ना, कम खरीद पा रहे हैं, दाम ज्यादा है तो। जैसे ही दाम कम हो जाता है, 10 रुपये किलो गोभी हो जाता है, तो पूरा पॉलीथीन भर के लाते हैं। 1 किलो दे दो, 1 किलो, एक उससे क्या कम दो, 1 किलो दे दो, 10 रुपये का है ना। दाम जैसी कम गया, खपत क्या होता है? बढ़ जाता है, ज्यादा खपत करना शुरू। पूछती मम्मी कितना बना दे सब्जी? अरे बना दो ना पूरा, कल दोबारा ले आएंगे, आधा किलो बना दो कम से कम, है कि नहीं? आज पूरा गोभी बना दो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि खपत क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये सपोज कीजिए कोई भी चीजें, आप 100 रुपया के खाना खाते थे मान लीजिए, ठीक, खाना खाने गए, दुकानदार कहा कि 100 रुपया में पहले आप 5 रोटी आपको हम देते थे, भाई देखिए महंगा हो गया है, दाम बढ़ गया सबका, 100 रुपया में हम 5 रोटी नहीं दे पाएंगे। आप कहेंगे भाई देखो हमको 100 रुपया ही खर्च करना है, इतना में कितना होगा? बोला 4 रोटी होगा। आप बोले 2 4 ही दो, लेकिन 100 रुपया का ही खाना खाएंगे, नहीं तो मेरा बजट खराब हो जाएगा, है ना।
तो जैसे ही दाम बढ़ा आपका खपत कम हो गया। खपत क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो फिजिक्स के भाषा में था। हम अपने बोलचाल के भाषा में फीलिंग करें कि यदि हम खर्च को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, हम खर्च ज्यादा करना नहीं चाहते हैं, जितना पैसा करते थे उतना ही करना चाहते हैं खर्च, तो हम कंजप्शन को, खपत को कम कर देंगे। कंजप्शन क्या करेंगे? कम कर देंगे। खपत कम खाएंगे तो हमारा खर्च उतने में काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो प्राइस जो है कंजप्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंजप्शन जो है प्राइस का इन्वर्सली, जैसी दाम बढ़ा खपत कम, सस्ता हो गया खपत बढ़ गया। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। जैसे घर में हम लोग 4 रोटी बनाते हैं, 4 रोटी खा लेते हैं, 5 रोटी खा लेते हैं, लेकिन वही जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है, क्या हम लोग भर भर के उसी को खाली खाते रहते हैं? नहीं ना। रेट ज्यादा है ना तो कम ही लेते हैं। भाई 4 ही दाना लो, 5 ही खा लो, है ना, थोड़े थोड़े खाते नहीं तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बजट खराब हो जाएगा महीने का। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब तुम सिंपल भाषा में है कि प्राइस कंजप्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब खर्च कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, जब खर्च कांस्टेंट रखेंगे। और यदि आपकी इच्छा है खूब खर्च करने का, तब तो कोई बात ही नहीं है। खर्च का कोई लिमिटेशन ही नहीं, जितना है भाई हमको उतना ही चाहिए, चाहे 1000 लगे चाहे 5000 लगे, दो। तो ऐसे केसेस में तो कोई बात, उसको हम अलग सिखाएंगे। ठीक है ना? हम जब खर्च को कांस्टेंट रखेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब सुनिए कैसे बनाएंगे। प्राइस क्या हुआ? 25% बढ़ गया, मतलब इसका मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब पहले प्राइस 4 था, अब कितना हो गया? कौन नहीं समझा ये बात? पहले प्राइस 4 था और अब, समझ में आ रहा है ना? पहले प्राइस 4 था और अब कितना हो गया? 5। एनी प्रॉब्लम? ऐसे ही बनाना जैसे सिखा रहा हूं लास्ट में। ठीक, प्राइस पहले 4 था, अब कितना हो गया? हमने कहा कंजप्शन, खपत उल्टा होता है। जब 4 से 5 हुआ है तो ये 5 से 4 होगा। पूछो काहे? क्योंकि हमको खर्च को कांस्टेंट रखना। देखो सुनो, जब 4 रुपए केजी होगा तो हम 5 केजी खाएंगे, 20 रुपया का होगा। जब दाम 5 का होगा तो हम 4 केजी कर देंगे, फिर भी 20 का। देखो खर्च बराबर हो रहा है ना? जब 4 रुपए केजी है तो हम 5 केजी खाएंगे, जैसे 5 का हो गया तो हम 4 केजी कर देंगे, तो अपने आप खर्च कांस्टेंट होगा। तो ये सब दिखाना नहीं है, समझना है, फीलिंग करना है कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है। ये ऐसे लिखा है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। दाम बढ़ा, जिस रेशियो में दाम बढ़ता है उसके उल्टा रेशियो में खपत कम जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दाम 4 से क्या हो गया तो खपत 5 से क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? दाम 4 से 5 तो खपत 5 से कम कर देंगे, 4 कर देंगे। तो कितना कम कर दिया? 1/100। किससे? पहले से। किससे कम किया? पहले से। जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो पहले से कितना कम हो गया? तो पहले कितना केस था? 5, तो 5 से भाग दे, कितना हो गया? 20%। देखते ही आंसर आ गया 20%। मेरे बात समझ में आया सबको? जैसी कहा हमें कि प्राइस 20% बढ़ गया, हम समझ गए 5 से 25 था ना, 25% बढ़ गया, 25 चौके 100, 4 से दाम हो गया 5, खपत हम फटाफट कर देंगे, 1 कम कर देंगे। 1 × 100 पहले से, पहले कितना था? 5, मारेंगे आंसर 20%। किसी को दिक्कत होगा क्या? बना नहीं सकते? अरे काहे नहीं बनाएंगे? आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखेंगे तब बनेगा। ठीक है ना? ये समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? पहले दाम बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं। एक लिखिएगा, लिखिए प्राइस ऑफ राइस। हल्ला नहीं, ऐसे करने से फायदा नहीं। 2 क्वेश्चन लिखेंगे फिर छोड़ देंगे। लिखिए प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%. Price of rice increased by 33 integer 1/3%. राइस के मूल्य में, हिंदी में लिखिए, राइस के मूल्य में 33 सही 1/3
राइस के मूल में 33 सही 1/3 लिखने सबको आ रहा है ना। 33 इंटीजर 1/3 है ना। 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%, ठीक है। राइस के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए? हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ राइस, हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ राइस, है ना। इसके खपत में कितने प्रतिशत, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए? हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ राइस टू नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, टू नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है ना। राइस के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है। उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%. How much percent reduce the consumption of rice to no change in expenditure? Any problem? देखिए, आप डरिएगा नहीं, डरना बिल्कुल मना है, आपको मालूम है बात। देखिए, जैसे का भी शुरुआत है, इतना एग्जाम्पल इसमें हम देंगे कि एकदम एक एक चीज आपको साफ साफ दिखेगा, बातें नहीं कीजिएगा। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 ते 99 और 100/3 और नीचे में क्या लिखेंगे? प्रतिशत। तो इसका मतलब 1/3 होता है, मालूम। मतलब प्राइस पहले 3 था और अब कितना हो गया? तो कंजप्शन क्या होगा? 4 से 3। यस और नो? कंजप्शन 4 से क्या हो जाएगा? 3। कंजप्शन 4 से क्या हो जाएगा? 3। कंजप्शन 4 से क्या हो जाएगा? 3। एनी प्रॉब्लम? कंजप्शन 4 से क्या हो जाएगा? 3। किसी को दिक्कत है तकलीफ किसी को? तो कंजप्शन में कितनी कमी हो गई? अरे खपत 4 केजी से 3 केजी कर दिए, कितना कम कर दिए? 1/100। और हम किससे कंपेयर करेंगे? पहले से। तो पहले कितना था? 4। तो हम 4 से भाग देंगे, 25 चौके 100। कितने परसेंट की कमी हो गया? 25% की कमी। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? एक एग्जांपल और लिखिएगा तो फिर छोड़ेंगे, है ना। ज्यादा हो गया आज, लेकिन रुक जाइएगा 1 मिनट भाई साहब, ठीक है ना। चलो, तो आज जो थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, लेकिन कल जो है इसको बहुत समझाएंगे, बहुत सा एग्जाम्पल देंगे। तो आज बैठने में टाइम वेस्टेज हो गया, ठीक है ना। तो आज थोड़ा कम, ठीक है ना। जाइए, कल बहुत सारा बातें करेंगे। अभी चैप्टर में आए ही थे। चलो ठीक है।